फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस में मेरा ये लैपटॉप देखा होगा जिसको मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग करने के लिए। लेकिन ये ख़राब हो गया था, जिसको ऑन करने के बाद सिर्फ पावर जो एलईडी है इसका वो सिर्फ ब्लिंक करता था, लेकिन ये टर्न ऑन नहीं होता था। और ये मैंने नेहरू प्लेस मार्केट में दिखाया था रिपेयरिंग करने के लिए 3 से 4 शॉप पर, लेकिन बार बार रिपेयरिंग करने के बाद लास्ट में उन्होंने बोला कि CPU खराब हो गया और ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। और ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं एक शॉप पर गया और जब मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया तो मुझे लगा कि ये वीडियो भी मुझे बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं नेहरू प्लेस मार्केट के अंदर जहाँ पर लोग उल्टे सीधे प्राइस बताते हैं और लैपटॉप के अंदर रिपेयरिंग करने के बजाय उसको और ख़राब कर देते हैं। और ऐसा कुछ प्लान नहीं था वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं सिंपली अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, उसके लिए रियली सॉरी। बट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा। भैया, मैंने जो लैपटॉप दिया था वो उसका क्या स्टेटस है अभी? आपका लैपटॉप ओके है भाई, बिल्कुल ओके है। ये साथ में ही रखा भी है आपका लैपटॉप, लेनोवो का था ना? हाँ जी, ये है आपका लैपटॉप। इसको आपने कहीं बाहर भी दिखा रखा था ना? बाहर हाँ 2-3 जगह शॉप पे दिखाया था, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि इसका मदरबोर्ड में इशू है और वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अपने एंड से भी काफ़ी ज़्यादा चेक वेक किया था, प्रॉब्लम बल्कि बढ़ा दी थी। अभी ये इसका हो गया है प्रॉपर, इवन ट्रैक भी काट रखा था। ट्रैक मतलब जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो डिस्प्ले में, आप देखिए मैं यहीं पे है। यहाँ पर अगर ट्रैक की बात की जाए तो किस तरह से बताएंगे आप? ये है, ये ट्रैक बोले जाते हैं। अगर आप बात करें, देखिए ये है ना, ये सिग्नल यहाँ से वोल्टेज या सिग्नल ट्रेवल कर देते हैं। अगर हम ये ट्रैक यहाँ से काट दें तो यहाँ से सिग्नल या यहाँ से जो भी सिग्नल है वोल्टेज ये दूसरी तरफ जा नहीं पाएगा। अब देखिए एक ही ये बोर्ड मैं रिपेयर ही कर रहा हूँ, सिंपल है। ये ट्रैक के बीच में रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 10K होती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इसमें, और ये वैल्यू मेगाओं में पड़ गई है। अब मैंने डायरेक्ट जंपर जोड़ दिया, ट्रैक इसका ऐड कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। ऐसे कई बार क्या होता है, इसमें से कोई भी एक आप ट्रैक काट दीजिए, मान लीजिए किसी की नस काटने के बराबर है, अगर काट देंगे तो डैमेज तो होगा ही होगा। ठीक है, फिलहाल आपका लैपटॉप पूरा कंप्लीट है, रेडी हो रखा है। तो ज़्यादातर बोलते हैं कि अगर मदरबोर्ड में इशू आता तो वो रिपेयर नहीं हो पाता, तो इसके क्या चांसेस हैं कि आपके पास, जैसे आप मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी मशीन्स यहाँ पर रखी हुई हैं और बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आपके पास हैं ट्रबल शूट करने के लिए, तो क्या मदरबोर्ड के कुछ चांसेस हैं कि आप उसको भी? ये सेम ऐसे आपके लैपटॉप के साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपने देखा। लेकिन अगर मार्केट में दिखाते हैं, करना कुछ और होता है, कर कुछ और देते हैं, मतलब रिपेयरिंग करने के बजाय बोर्ड को और ज़्यादा टेम्पर्ड कर देते हैं। इन दैट केस क्या होता है, 50-50 हो जाता है। अगर इतना तो कंफर्म है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आए, डायरेक्ट वॉक इन आप आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहला इंजीनियर हम होते हैं जिसको आपने अपना बोर्ड दिखाया, तो उसके रिपेयरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो 95% हो जाती है। हाँ, मतलब अगर ज़्यादा शॉप्स के पास जाते हैं उसमें इतना नुकसान कर देंगे कि वो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं उसके ठीक होने के। फिर टूल्स भी नहीं है प्रॉपर, निकाल दिया गया कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन हमने इसको रिपेयर कर लिया, ये ऑन भी होगा। एक सिंपल प्रॉब्लम थी जिसको कॉमन प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं, और हम चेक करते समय सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, और हमारी वीडियो भी है। अगर हम यहीं पे सर्च मारें, इसकी प्रॉब्लम बैट लो मिसिंग, अगर हम डालें बैट लो MISSING मिसिंग, देखिए ये मैंने 1 साल पहले सोल्यूशन डाल दिया। अगर कोई थोड़ा सा सतर्क रहे, अलर्ट रहे, इसको देखे। यही बोर्ड में आज देखिए एक जंपर मारा है, केवल एक जंपर यहाँ से यहाँ मारा, और ये बोर्ड 90% मेरे चांसेस अभी हैं, अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये रिपेयर हो चुका होगा, ये कंफर्म है। देखिए बोर्ड ऑन भी हो गया। अगर इस तरीके से लोड उठाने लगता है, वेरिएशन ये हुआ, तो इसका मतलब ये बोर्ड ऑन हो गया, ये 100% ऑन हो गया। अगर 900 मिली एम्पियर तक लोड ले लिया ना। और ये बोर्ड हमने स्क्रैप बोर्ड, डोनर बोर्ड्स मंगाए बाहर से, मतलब इम्पोर्टेड। हाँ, जो इम्पोर्टेड लैपटॉप होते हैं या जो कमर्शियल लैपटॉप होते हैं जो IT सेक्टर में यूज़ करे जाते हैं, वो नॉर्मली शोरूम के अंदर नहीं मिलते। हाँ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके पास रिपेयर हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, टाइप के हमने आपको बोल दिया ना, लैपटॉप जिस भी ब्रांड का हो या इम्पोर्टेड हो, इंडियन हो, हाँ, वो ब्रांड डजंट मैटर, हम लोग वो रिपेयर करते हैं। ओके। चाहे वो विंडोज़ के हों, चाहे वो मैकबुक के हों, इवन माइक्रोसॉफ्ट तक के, हम लोग आईबॉल के छोटे छोटे होते हैं लैपटॉप, जिनको रिपेयर जनरली हो तो बहुत सस्ते भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोग, उनको भी हम लोगों ने रिपेयर किया। अविता नाम से लैपटॉप्स आने लगे हैं, अविता की तमाम चीज़ें हैं, और अच्छे लेवल से रिपेयर किए। इवन आप देखेंगे कि हम लोग बोर्ड को, अभी इसी बोर्ड को, अभी तो ये काफ़ी गंदा दिख रहा है, हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीनें, इसको धुल देंगे ना, ये ये एकदम न्यू हो जाएगा। तो फिर ये मार्केट में ना हम लोग दे भी देते हैं। यही बोर्ड रीफर्बिश्ड बोर्ड के नाम, एज ए ब्रांड न्यू के नाम पे बिकता है। ठीक है, रिफर्बिश्ड के काफी नाम, हाँ, रिफर्बिश्ड का नाम सुने ना, ये ऐसे ही होते हैं। हमारे पास से हम लोग
बहुत सारे बोर्ड रिपेयर करते हैं, फिर बहुत ही कम दामों में लोगों को सपोर्ट करते हैं, देते हैं। तो उनकी जो लाइफ होती है रिपेयरिंग होने के बाद बोर्ड की, आपके हिसाब से कितनी रहती होगी? अगर कोई बंदा बजट बहुत टाइट है, वो सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज करता है रिफर्बिश्ड, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी? मतलब कितने महीने चल जाएगा, कितने साल चल बोर्ड जाएगा? रिपेयर होने के बाद? हाँ, देखिए, रिपेयरिंग की ना कैटेगरी होती है। आप सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाना चाहते हैं, जितना कम पैसे में आपका लैपटॉप रिपेयर हो गया, जैसे 1000, 1200, 1500, 2200 रुपये, समझ लिए वो परफेक्ट, मतलब बहुत लंबा चलेगा। मैकबुक की रिपेयरिंग अगर है, कोई भी मदरबोर्ड, उसकी रिपेयरिंग 10,000 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सर्जरी टाइप से हो गया, वहाँ पे जो क्रिटिकलनेस है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। जो बहुत आसानी, जहाँ कोई कंपोनेंट बेसिक, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कोई आईसी बर्न कर गई है, पावर फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, तो इसको डायरेक्टली आप दोबारा अगर बदल देते तो वो बहुत ईजी वे में मतलब अच्छे से रिपेयर भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है। लेकिन अगर कोई मेजर आईसी, जैसे ये एसओसी है, इसको हम बदलते हैं, तो मार्केट से अगर 100% ओरिजिनल लेकर के बदलें, तब तो रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ भी जाती है। और अगर किसी दूसरे बोर्ड से, डोनर बोर्ड से निकाल करके लगाते हैं, तो एक बार मशीन की मदद से निकालना, टेम्परेचर हाई हो पे वो निकाला जाता है, तो उसकी जो हेल्थ होती है वो डाउन होती है। फिर दोबारा लगाते हैं तो थोड़ी और डाउन होती है। लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड में ये समझे कि रिपेयरिंग जितनी सस्ती हो गई, आपकी ड्यूरेबिलिटी उतनी लंबी होगी। ओके। यस, ये तो मतलब इस चीज़ से बचा जाएगा, अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा है मदरबोर्ड के अंदर, या ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है या मेजर इशू है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट ना किया तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, उससे बेटर है कि आप रिफर्बिश्ड ले लें। रिफर्बिश्ड बोर्ड मिल जाते हैं। जैसे इसी बोर्ड को हम लोग सिंपल बोलते हैं कि 7000 तक अगर रिपेयर होता है, 7000 तक हम रिपेयर करते हैं और वो 100% ड्यूरेबल होता है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, एट एनुअल कॉस्ट ये बोर्ड हमें नहीं मिला, इसको रिपेयर करके जाए, तो हम लोग प्रोसेसर तक भी बदल देते हैं। ऐसी केस में ये खर्चा चला जाता है 15,000, 16,000 रुपये। सीपीयू चेंज करने का, सीपीयू चेंज करने का, क्योंकि सीपीयू में ना बहुत सारे बॉल्स हैं, कॉन्टैक्ट बॉल्स हैं, और हम मशीन डिपेंडेंट रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। अब देखिए, जो हमारे छोटे टूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये नंबर 1 क्वालिटी में, क्वालिटी वाइज ये अपने में नंबर 1 है। अब बीजे मशीन हमने रखी है, तो वो स्टार्टिंग रेंज है, उधर साइड में रखा हुआ है। बीजे मशीन कौन सी है? ये बीजे मशीन होती है। ये, हाँ, इसका क्या काम होता है? ये मतलब क्या करती है मशीन? ये बड़ी मशीनों को, बीजे मशीन का काम होता है बड़ी चिप को निकालना, निकाल करके लगाने का। इस तरीके का वीडियो भी हमारी बहुत सारी हैं। जैसे अभी ये लैपटॉप आपने ठीक किया मेरा, तो अगर आप इसके बारे में अगर ओपन करके एक बार दिखा दें कि क्या चीज़ आपने रिप्लेस की, क्या खराब था। आपको सिंपल बताते हैं। सबसे पहले तो इसके बायोस को भी टेम्पर्ड किया गया था। ओके। दूसरा, अगर हम बात करें कि ट्रैक कटिंग का, तो ट्रैक से कि इवन आईओ बोली जाती है, सुपर आई SIO, उसको अभी ये तो है, ओपन ही है लैपटॉप। इसके बैक साइड अभी तो ये पूरा खोलना पड़ेगा आपका। जैसे ये पूरा ये मैंने आपके पास लाने से पहले 2-3 शॉप पर दिखाया था, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि इसके सीपीयू में प्रॉब्लम है, आप ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। नहीं, सीपीयू नहीं रिप्लेस किया। सीपीयू रिपेयर, अगर हमने बोला ना, अगर सीपीयू अगर हम रिपेयर करते हैं, जैसे अभी आपको जो रिपेयरिंग चार्ज हम लोग करने वाले हैं 1200 रुपये, सीपीयू रिप्लेस करते हैं ना, तो ये रिपेयरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कम से कम 5 से 6 हज़ार। उस ऐसे कंडीशन में ये बोर्ड ही नया रिकमेंड करते हैं हम लोग हमेशा। हाँ, मतलब बाहर मुझे बताया गया था कि सीपीयू खराब है, तो ये रिपेयर नहीं हो पाएगा बोर्ड, जब मैंने 3-4 शॉप पे दिखाया। और एक बंदे ने इसका शायद आईओ भी चेंज किया था, इसमें इशू है। हाँ, आईओ चेंज करने के साथ साथ क्या होता है, उनके नीचे अंदर फर्मवेयर्स वगैरह भी होते हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है हम लोग को। इवन बायोस, इसकी जो कह सकते हैं 4th जनरेशन के बाद की जो बायोस होती हैं, उनको मैनुअली बिल्ड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर, तभी चलेगा। अदरवाइज नेट से डाउनलोड करके बायोस करेंगे तो नहीं होगा। तो मेन प्रॉब्लम यहीं पे आके अटक जाती है लोगों के साथ। तो जो इसमें अभी पार्ट्स आपने रिपेयर किया, वो बैक साइड है। वो बैक साइड में क्या था? वो आईओ ही बोलते हैं। आईओ, हाँ बिल्कुल, आईओ दोबारा से, इवन बायोस प्रोग्राम दोबारा कैसे, और जो ट्रैक काटे गए थे जबरदस्ती के, उनको ऐड कर दिया गया। ओके, तो ये लैपटॉप चल जाएगा ना, मतलब ठीक ठाक देखा जाए तो? इसमें मतलब मेजर इशू नहीं था ना, जैसे आपने बताया कि अगर मेजर होता तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। अभी इसमें एक तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम इसमें तो डीसी इंसेक्शन से रिलेटेड केबल आता है। फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, चार्जिंग आईसी से रिलेटेड बोलते हैं, उससे रिलेटेड, क्योंकि इसका थोड़ा सा कम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इनपुट यहाँ है, बाकी सेक्शन इस एरिया में आ जाता है, तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाते लोग, वहीं पे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं।
दूसरा इसकी ऑन बोर्ड रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो भी इसमें, अगर ऑन बोर्ड रैम में प्रॉब्लम नहीं है, सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ईजिली, अब तो रैम का भी सोल्यूशन है, लेकिन अगर सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं है तो ये रिपेयरेबल होता है बोर्ड, और वो ड्यूरेबल होता है। अगर सीपीयू पे हम काम करते देन ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ओके, मतलब सीपीयू ठीक था। बिल्कुल। तो बाहर मतलब हो सकता है कि लोग बाग आपको कुछ भी कह के मतलब बेवकूफ़ बना सकते हैं रिपेयरिंग के नाम पे। नॉलेज की अवेयरनेस होना, जिसको जो उस्ताद जी वाली ट्रेनिंग हुआ करती थी, जितना बताया जहाँ पे उतना चेक करके देख लिया, तो उस तरीके के मान लीजिए है। ऐसे किसी इंजीनियर को गए जो पुराने टाइम में जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, उसके टाइम पे कोड टू ड्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्या करता था, नेट से डायरेक्ट बायोस डाउनलोड किया और प्रोग्राम कर दिया तो काम चल जाता था। वो इंजीनियर इस बोर्ड को नहीं रिपेयर कर सकता। दूसरा, जिसको वो आयो बदलने के साथ प्रोग्रामिंग का नहीं पता है, तो वो इंजीनियर इसको नहीं कर सकता। नए जो इंजीनियर्स है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मैं ही चैंपियन हूँ ऐसा नहीं है, सुने। बट डिपेंड ये करता है कि जिनके पास आप पहुँचे, क्या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, क्या उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस है बोर्ड को रिपेयर करने की, तो वो चीज़ें मैटर कर जाती है। कई बार हम ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं जिनके पास वो सारे टूल्स ना हो, सारे अवेयरनेस ना हो रिपेयरिंग का, ये भी मायने रखता है ना। तो चिपसेट लेवल पे बहुत इजीली आप लोग आराम से रिपेयरिंग कर सकते हो, और अगर माइनर इशू है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, और अगर मेजर है तो उससे बचने की कोशिश की जाए। मेजर में केवल होता है सीपीयू रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता। हम लोग बहुत जो बड़े महंगे मशीनें हैं, गेमिंग मशीनें हैं जिनका बोर्ड 80,000 का, तो उनमें हम लोग बदलते हैं। हमने ये बोला कि जैसे जो सस्ते मदरबोर्ड हैं 5 से 6,000 7,000, उस पे सीपीयू अगर आप बदल रहे हैं तो वो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ उतना वर्थ नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो वारंटी वगैरह के लिए कैसे आप उस पे आइडेंटिटी वो करेंगे मार्क? इस पे आपको कार्ड जो है ना, कार्ड है दूसरा, इस पे हम लोग डेट डाल के दे देंगे, स्टिकर लग जाएगा, वारंटी स्टिकर लग जाएगा, वो उसके साथ ही मिल जाएगा। ओके। हर एक चीज एक की पर्टिकुलर लाइफ होती है। लैपटॉप्स की आपने कभी सोचा कि कंपनियां पहले 1 साल वारंटी देती हैं, फिर 3 साल एक्सटेंड करवा, एक्सटेंडेड वारंटी चलती है, उसके बाद एक्सटेंड करती हैं, उसके बाद नहीं करता। कमर्शियल जो बहुत प्रीमियम होते तो मैक्सिमम 5 साल, उससे ज्यादा नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि लैपटॉप की बहुत अच्छी कंडीशन लाइफ है वो 1 साल, और एक नॉर्मल यूजेबल लाइफ है 3 साल, थोड़ा सा और खींच दिया तो 5 साल। ये लैपटॉप है, आप देखिए, अभी मान लीजिए ये एक्सीडेंट हुआ है, लैपटॉप की कंडीशन तो वैसे ठीक होनी, लेकिन ये बैंड पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है, आप देख रहे हैं पूरा? हाँ जी, बैंड हो चुका है। हाँ, ये देख रहे हैं टूट गया, और ये देख रहे हैं पूरा खत्म है, टेम्पर्ड। लेकिन हम इसको रिपेयर करेंगे, इसको ऑन भी कर लिया गया। तो उनका कहना था कि एक बार आप देख लीजिए, अभी तो ये ऑन भी हो गया, देखिए सुबह एकदम बिल्कुल ही क्या था, डेड था, इसको खोला गया है और इसको रिपेयर किया, ये ऑन हो गया। प्लस पॉइंट ये है कि इसकी स्क्रीन नहीं टूटी है, ऊपर का टच टूट गया। अब हम क्या करेंगे, इसके टच को निकाल देंगे और इसी साइज का हार्ड ट्रांसपेरेंट पेपर्स को क्या करेंगे, इस पे हम पहले कस्टमर से परमिशन लेंगे और इस पे ग्लू कर मतलब लगाया जा सकता है, क्योंकि फोल्डर इसका काफ़ी महंगा है, डेल का 360 है, तो फोल्डर मिलेगा कम से कम 15 से 20,000 के बीच में। और 15 से 20,000 इस पे इसकी कीबोर्ड का कुछ कीज टूट गई हैं, कुछ ये पूरी बॉडी डैमेज हो गई है, नीचे से हिंज उखड़ गया है, नीचे भी प्रॉब्लम है। अब इन सबको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो 20 से 22,000 तो रुपया वैसे तो लग जाएगा। अदरवाइज दूसरा सेकेंडरी भी ऑप्शन है, हम लोग इसको मिनिमम से मिनिमम में रिपेयर करने वाले 2 से 3। अब ये बोर्ड ऑन कर लिया है, तो अब इस ग्लास को हम बदल देंगे, ग्लास इसका निकाल करके प्लास्टिक का फाइबर का ग्लास लगा देंगे, तो हो सकता है ये रिपेयरिंग 4-5 हज़ार में डन कर देंगे। कुछ बोर्ड ऐसे, अब हमारे पास एक कोड 2D मशीन दिखाना मैकबुक की, ऐसी मशीन जो 2008 की हो, 2007 की, वो ऑलरेडी बहुत मतलब जर्जर हालत में हो जाती है, उनको रिस्टोर करना, वापस से रिपेयर करना और ड्यूरेबल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ, अगर मान लीजिए 2015 के बाद की मशीनें हैं तो वो रिपेयर करवाइए, वो सही रहेगा, और जितनी नई मशीनें हैं वो ज़्यादा सही रहेगा, ड्यूरेबल भी रहेगा। लेकिन अगर वो 1 साल ही पुराना है, अभी रिसेंट शोरूम में बिक ही रहा है, तो उसके स्पेयर पार्ट मिलने थोड़े क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। अब दूसरा है कि हम लोग रिपेयरिंग करते हैं ना, तो एक बार अल्ट्रासोनिक करते हैं, प्रॉपर वे में क्लीनिंग करते हैं, जिससे हर एक कंपोनेंट एकदम रीबॉर्न हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं। इंटेंसिव हम लोग टेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से, और उस पर लोड डाल करके देखते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब हम खुद वेरीफाई होते हैं तभी कस्टमर को डिलीवर करते हैं कि भाई अब आप लैपटॉप को ले जा सकते हैं। जैसे मी के लैपटॉप आ रहे हैं, रियलमी के भी आ रहे हैं,
और इन्फिनिक्स के भी लैपटॉप आने लगे हैं, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर रिपेयरिंग पॉसिबल ना हो, लेकिन कुछ लोग सस्ते के चक्कर में उन लैपटॉप को परचेज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में दूसरे ब्रांड को कम्पिटिट कर रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास वो भी लैपटॉप रिपेयर हो सकते हैं? बिल्कुल रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए ना वो सारे कॉमन ही होते हैं, चाहे चार्जिंग आईसी हो, 3-5 हो, जो भी उस पर कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटेल ही प्रोसेसर बना रहा है, इंटेल ही पीसीएच बना रहा है, सारी चीज़ें एसओसी इंटेल ही बना रहा है, तो वो सब पे ही लगे होते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो मदरबोर्ड है ये एप्पल का मदरबोर्ड है? हाँ, ये एप्पल का है। तो अगर इसमें अगर बात की जाए कि अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर कंपोनेंट ख़राब होता है तो वो सब आपके पास ये इस पे रिपेयरेबल है? आप ये समझ लीजिए ना, ये 100% रिपेयरेबल हर एक तरीके से। अगर इसके इंटरनल लेयर बर्न ना करे तो हम लोग एसएमसी बदल सकते हैं, इसकी रैम बदल सकते हैं, रैम अपग्रेड कर सकते हैं, इसका प्रोसेसर बदल सकते हैं, इसके पोर्ट्स एवं कनेक्टर सारे बदल सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिपेयरिंग नहीं की जा सकती। ओके, तो हर लैपटॉप की ब्रांड आपके पास कवर हो जाएंगी रिपेयरिंग के लिए इजीली, और 2 to 3 मंथ्स की वारंटी आप जिसको आप लैपटॉप बोलेंगे उसको मैं रिपेयर करूंगा। ठीक है। और कोई लैपटॉप जैसे अगर देखा जाए कि रिफर्बिश्ड और सेकंड हैंड में अगर हम समझना चाहें तो कौन सा ज़्यादा सेफ है परचेज करना? जनरली रीफर्बिश्ड अगर इंपोर्ट लैपटॉप है तो उस पर ज़्यादा हम लोगों का विश्वास है कि वो बेटर होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक अच्छी आदत नहीं है, हम लोग अपनी बीमारी दूसरे में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हमारा लैपटॉप थोड़ी सी प्रॉब्लम करना लगता है तो बोलते हैं कि भाई इसको जैसे तैसे रिपेयर कर दो, हम किसी और को भेज देंगे। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इंपोर्ट के जो लैपटॉप होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बल्कि हम मार्केट से जो लोगों से कलीग से खरीदते हैं उसमें रिस्क होता है, क्योंकि वो बेचता ही तब है जब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। ठीक है, बात की जाए अगर कोई लैपटॉप लेकर आता है रिपेयरिंग कराने के लिए तो वो ऑन द स्पॉट आप रिपेयर कर दोगे? उसमें भी कुछ टाइम वगैरह? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी बात, हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप लैपटॉप हमें एटलीस्ट 1 दिन के लिए दो। कुछ लोगों की वजह से लोग लैपटॉप हम लोग को दिखाना या हमारे पास छोड़ना सेफ नहीं समझते, लेकिन अगर आप ट्रस्ट है छोड़ सकते हैं तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल, मतलब रिपेयरिंग की जो हम लोग जो टेस्टिंग पॉइंट्स होता है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, जो टाइमिंग होता है, वो हमें देते तो हम प्रॉपर वे में टेस्ट करके आपको दे पाते हैं। ओके, एक्चुअली लोगों को ये लगता है ना कि वो लैपटॉप छोड़ देंगे तो उसमें से पार्ट्स चेंज कर देंगे, दूसरे में लगा देंगे, दूसरे के निकाल के इसमें लगा देंगे। देखिए भाई, जो तो वो थोड़ा सा जिसको ट्रस्ट ब्रेक होता नहीं है। आती है, जिसको रिपेयरिंग नहीं आती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति रिपेयरिंग सीख कर रिपेयरिंग करता है, जिसको रिपेयरिंग आती है उसको ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। पर हम लोग इतना बोलते हैं कि हम रिपेयरिंग कर भी रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को इस तरीके के तरफ माइंड जाता भी नहीं है। एक्चुअली बाहर ऐसी शॉप्स बहुत हैं जहाँ पर बातें वो लोग बहुत अच्छी करते हैं और एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, लेकिन फिर बाद में एक ट्रस्ट ब्रेक हो ही जाता है। तो जहाँ इसलिए लोग थोड़ा सा अनसेफ फील करते हैं कि लैपटॉप को छोड़ना। और जैसे कि मैंने ये 3-4 बार दिखाया था लैपटॉप, सबने लैपटॉप लिया था, सॉरी ये लैपटॉप नहीं है, मैंने अपना ये लैपटॉप दिखाया था 4 बार, तो उन्होंने इसके अंदर जो भी किया था उसके बाद फिर लास्ट में बोल दिया कि अभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये रखने के बाद ही फिर मैंने सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज किया था। लेकिन देखो एक चीज़ है, अब जैसे आपने ठीक कर दिया तो मुझे लगा है कि हाँ एक बहुत अच्छे लेवल तक यहाँ पर रिपेयरिंग पॉसिबल है, और किसी को लगता है कि डेड लैपटॉप पे रिपेयर नहीं हो पाएगा तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बार बार किसी नौसिखे को ना दिखा के एक अच्छे शॉप पर जाके दिखाएं। टाइम देखिए, आपके हर जिस भी लोकेशन पे आ रहे थे कोई ना कोई एक अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा इंजीनियर भी होता है। अगर ये छोटा छोटा सा पूछा जाए तो जैसे आपके पास ये सारी मशीन्स रखी हैं, ये मशीन्स को आप किस स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करते हो? अगर ये है ऑसिलोस्कोप बोलते हैं इसको, सिग्नल चेक करने के लिए। ये पावर सप्लाई है, आप हर एक मॉडल के लैपटॉप्स के लिए अलग अलग अडाप्टर नहीं खरीद सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो उसका ये अडाप्टर हो गया। ये हमारा स्पेशल मल्टीमीटर है, थोड़ा देखने में भड़कीला बड़ा सा है, नॉर्मली आपने छोटे छोटे मल्टीमीटर्स देखे होंगे, ये मल्टीमीटर है, ये भी पावर सप्लाई है, ये भी ऑसिलोस्कोप, ये DSO ही है, इसको CRO बोलते हैं। ये सिग्नल टेस्टिंग में सब काम आते हैं, समझ रहे हैं। ये SMD मशीन होगी, माइक्रोस्कोप, छोटे माइक्रो कंपोनेंट्स को देखने के लिए ये करने, देखिए ये इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। थर्मल कैमरा, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डिवाइस बोलता हूँ मैं। लोग घंटों या पूरे दिन लगा देते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म हो रही है, इसके नीचे रखते ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ गर्म हो रही है। ओके, तो देखा जाए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके पास हैं एक लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए। तो भी अगर रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो ऐसा है कि आप उन कस्टमर के सामने भी रिपेयरिंग कर सको? अगर आपके बोर्ड को देखने के लिए शेड्यूल किया गया है तो आपके सामने ही रिपेयर किया जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे और भी इन चीज़ों को देखना भी है ना, तो बहुत हमारे खुद का भी चैनल है, इस पर विजिट करें,
देखें समझें, ठीक है, देन डिसाइड करें करना क्या है। आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आगे और भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मिलते फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।